हेलो दोस्तों। ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, स्नैक्स में क्या बनाएं, डेली हमें वही सोचना पड़ता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता। और इसको हम घर के ही सामानों से बना के तैयार करने वाले हैं। अगर आप इसको एक बार वीडियो देख लिए ना, मेरी गारंटी है आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर बनाएंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर सब भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया हुआ है सूजी, और इसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है 1 कप यहाँ पे दही, और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे सूजी जो लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा वाला सूजी लिया है, और यहाँ पे सूजी को थोड़ा सा रोस्ट करके यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अभी हम इनको सारे दही को पहले मिला लेंगे, ताकि इसी में ही ना हमारे जो सूजी है पूरा फूल जाए और यहाँ पे पूरा सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसको अभी हम ढक के छोड़ देते हैं, बस यहाँ पे 5 मिनट के लिए। दूसरी तरफ ले लेंगे एक बाउल, और यहाँ पे छोटे ग्रेटर के मदद से एक मैंने मीडियम साइज़ का बॉइल्ड आलू लिया हुआ है। अभी हम इसको ग्रेट करके ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले, इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन चिली, और इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे भुना जीरा मसाला, और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता। और मैंने बाद में ना थोड़ा सा सॉल्ट भी दोस्तों डाला हुआ था, लेकिन मैं शूट करना भूल गई। अभी इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन चिली ज़्यादा खाते हैं ना, यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका मीडियम साइज़ का टिक्की बना लेंगे। पूरा बारीक हमें यहाँ पे छोटे छोटे नहीं बनाना है। देखिए इसी टाइप का ही हमें यहाँ पे चाहिए। अगर छोटे छोटे हो जाएंगे ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे एक ही मैंने बना लिया है। इसी तरह हम यहाँ पे सारे बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा टोटल 4 टिक्की बन के रेडी हो गए हैं। अभी दूसरे तरफ यहाँ पे हमारा जो सूजी है पूरा फूल चुका है, और देखिए कितना सॉफ्ट भी हो चुका है। ये इसमें बिल्कुल भी हमारा और पानी नहीं है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे मिक्सिंग पॉट में, और थोड़ा सा ही पानी देंगे, और इसको हम अच्छे से पूरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। और इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून इसमें बेसन, और इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे साबुत जीरा, और थोड़ी सी अजवाइन, और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे बेसन का यूज़ करें इसीलिए अजवाइन ज़रूर डालिए। यहाँ पे इसको मिला लेंगे, और यहाँ पे उसको 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सूजी के साथ हमारा बेसन। और हमारे रेसिपी में हम कुछ वेजिस भी ऐड करने वाले हैं। तो इसमें मैंने देखिए इसी टाइप का कट कर लिया है कैप्सिकम, और मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ी सी टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने पूरा पतला पतला सा काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 करके लिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टिक्की है वो 4 ही है, इसलिए मैंने 4 ही लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमारा जो बैटर है थोड़ा सा फूल चुका है। अभी यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाल देंगे मीठा सोडा, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि ये हमारा जो मीठा सोडा एक्टिवेट हो जाए। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पे ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। और यहाँ पे शुगर डालने से ना बहुत ही टेस्ट उसका एनहांस हो जाता है, और इसका टेस्ट ना पूरा ब्रेड के जैसा लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादा भी शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और मैंने दूसरी तरफ पैन को चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑयल, और यहाँ पे हमारा जो बैटर है इसको पूरा यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे इसको चारों तरफ हम इवनली इसको स्प्रेड कर देंगे। अभी हमने जो काट के रखा हुआ था ना वेजिस, इसको एक एक करके हम पहले डालेंगे कैप्सिकम,
और इसके ऊपर डालते जाएंगे हम यहाँ पे टमाटर। अभी हमने जो रखा हुआ था टिक्की, टमाटर के ऊपर हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। अभी हमारा जो है ना बैटर, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। अभी यहाँ पे इसको ढक के पूरा दोस्तों ध्यान दीजिए, उसको लो मीडियम में हमें पकाना है। बिल्कुल भी हमें थोड़ा सा भी फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पकेगा। और जब ये कुक होते जाएगा, इसी के अंदर ही टिक्की पूरा नीचे दबते जाएंगे और ये अच्छी तरीके से पूरा सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसको धीरे से ना हम यहाँ पे पलट देंगे। तो क्या होगा ना, इसके ऊपर जो टिक्की है धीरे धीरे नीचे ये फैलता जाएगा और अच्छे से पूरा हमारा फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है, तो इसके ऊपर रख देंगे एक प्लेट और इसको डायरेक्ट पलट देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये हो चुका है पूरा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटा हमारा ये रेसिपी। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे वही पैन में। अभी इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे इसके ऊपर सिंधा नमक, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अमेजिंग लगती है। तो ये प्रोसेस ज़रूर करिए। यहाँ पे डालने के बाद ये अभी गर्म है ना, तो तुरंत ही इसी के ऊपर हमारा जो नमक है मिक्स हो जाएगा। इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको अभी कटिंग कर लेते हैं पिज़्ज़ा शेप के। तो यहाँ पे बन गया ना बहुत ही अमेजिंग सी ब्रेकफास्ट या स्नैक्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बच्चे हो या बड़े इसको बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।